क्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है, जहां हर सच्ची कहानी एक ऐसा सच खोलती है जिसे जानकर रूह तक कांप जाती है। आज की कहानी प्यार, शादी और मौत की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो शुरू हुई दुल्हन की मुस्कान से और खत्म हुई एक खून से लथपथ लाश पर। साल 2025, जगह इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर की एक सीधी सादी कॉलोनी, साकार नगर। यहां रहता था 30 साल का एक मिलनसार, शरीफ और मेहनती लड़का, राजा रघुवंशी। ट्रांसपोर्ट का छोटा मोटा कारोबार, लेकिन दिल बड़ा और इरादे मजबूत। हर माँ बाप का सपना होता है ऐसा बेटा जो परिवार के लिए जिए और दूसरों की मदद करे। अब आते हैं कहानी की दूसरी किरदार पर, सोनम रघुवंशी। एक तेज, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वास से भरी लड़की। पिता देवी सिंह एक छोटी सी जगह से इंदौर आए और खून पसीने से एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया, माइका और प्लाईवुड की कंपनी। सोनम पढ़ाई के बाद उसी कंपनी में एचआर हेड बन गई। शालीन, सादी, लेकिन स्मार्ट इतनी कि हर किसी की नजर ठहर जाए। और फिर आया वो दिन जिसने दो अनजान जिंदगियों को जोड़ दिया। रामनवमी का मौका था। शहर में भव्य भंडारा और साथ ही समाज की ओर से एक विवाह योग्य प्रोफाइल बुकलेट निकाली गई। वहीं पहली बार देवी सिंह की नजर राजा रघुवंशी पर पड़ी। नाम, काम, संस्कार, सब कुछ परफेक्ट। रिश्ता आगे बढ़ा, कुंडली मिलाई गई, बातचीत हुई और शादी पक्की हो गई। 11 मई 2025। इंदौर ने ऐसी शादी सालों बाद देखी थी। हर रस्म फिल्म जैसी, हर तस्वीर यादगार। राजा और सोनम अब पति पत्नी थे। एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए सफर की उम्मीद। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर सिर्फ 12 दिनों का होगा, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो एक खौफनाक ट्रैवल डायरी बन गया। 20 मई, शादी के 9 दिन बाद, राजा और सोनम निकले हनीमून ट्रिप पर। पहले बेंगलुरु, फिर गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के दर्शन, और फिर प्रकृति की गोद, शिलोंग और चेरापूंजी। तस्वीरें भेजी जाती रहीं, कॉल्स होते रहे, सब कुछ सामान्य। परफेक्ट कपल, परफेक्ट ट्रिप। फिर आया 23 मई, दोपहर 2 बजे। राजा की मां उमा देवी ने बहू सोनम को कॉल किया। उधर से आवाज आई, थकी, हांफती हुई, मां, हम पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, यहां नेटवर्क बहुत कमजोर है। और फिर कॉल कट। उसके बाद न कॉल न मैसेज। 20 और 25 मई, दोनों के फोन स्विच ऑफ। चिंता बढ़ी, डर पनपने लगा। राजा के भाइयों सचिन और विपिन और सोनम के भाई गोविंद ने फैसला किया खुद शिलोंग जाकर उन्हें ढूंढेंगे। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं थी। शिलोंग पहुंचे, अजनबी लोग, अनजान जुबान, कोई रास्ता नहीं। फिर एक उम्मीद, सोशल मीडिया। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर दोनों की तस्वीरें, कॉल डिटेल, आखिरी लोकेशन सब वायरल हुआ। मामला सरकार तक पहुंचा, पुलिस हरकत में आई। लोकल पुलिस, साइबर यूनिट, क्राइम ब्रांच, सब जुट गए। और फिर सामने आया एक नाम, सागर सेन सामल। एक स्कूटी रेंटल वाला जिसने 4 दिन के लिए राजा और सोनम को स्कूटी दी थी। वही स्कूटी अब इस कहानी की आखिरी कड़ी थी। जीपीएस की आखिरी लोकेशन, ओसरा हिल्स। एक सुनसान, डरावना इलाका, जहां न लोग जाते, न नेटवर्क होता। पुलिस पहुंची, वहीं खड़ी थी स्कूटी, चाबी लगी हुई, लेकिन इंसानों का कोई निशान नहीं। अब यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं, संभावित मर्डर केस बन चुका था। 2 जून 2025, सुबह 11 बजे, ड्रोन से इलाके की स्कैनिंग शुरू हुई। 1000 फीट गहरी खाई में कुछ संदिग्ध देखा गया। रेस्क्यू टीम जैसे तैसे नीचे पहुंची, और जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। एक सड़ी गली लाश, पहचान मुश्किल, लेकिन दाहिने हाथ पर बना टैटू, राजा, उसने सब साफ कर दिया। ये लाश राजा रघुवंशी की थी। अब सवाल था, सोनम कहाँ है? मर गई, गायब, भाग गई, या साजिश में शामिल थी? जांच तेज हुई, सर्च ऑपरेशन बढ़ा। और फिर एक दिन उत्तर प्रदेश गाजीपुर से खबर आई। एक ढाबे के पास एक महिला अकेली, डरी हुई, मदद मांग रही थी। फोन मांगा, घर बात की, और वो महिला कोई और नहीं, सोनम थी। अब कहानी ने मोड़ लिया। सोनम ने कहा, मेरा अपहरण हुआ था, मुझे जबरदस्ती लाया गया। लेकिन उसके बयान उलझे हुए थे, बदलते रहते। फिर सामने आया एक गवाह, लोकल गाइड,
जिसने 23 मई की सुबह राजा और सोनम को 3 अजनबियों के साथ देखा था। सब हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन सोनम डरी हुई लग रही थी। फिर आया सबसे बड़ा खुलासा। राज कुशवाहा सोनम के पिता की कंपनी में काम करता था। छोटा कर्मचारी, लेकिन शातिर दिमाग। सोनम और राज का गुप्त अफेयर चल रहा था। शादी तय होते ही राज बौखला गया। बोला, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो राजा को हटाना होगा। सोनम चुप रही, पर उसकी चुप्पी में ही इशारा था। शादी के बाद सोनम ने पूरी स्क्रिप्ट लिखी, हनीमून का बहाना बनाया, टिकट खुद बुक की, राजा को जबरदस्ती मनाया। फिर शिलोंग में सोनम ने संपर्क किया 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स से, विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत और आनंद। 20 लाख में सौदा हुआ। 33 मई को सुनसान पहाड़ी पर राजा को पहले धक्का दिया गया, फिर धारदार हथियार से बुरी तरह काटा गया और फिर 1000 फीट नीचे फेंक दिया गया। सोनम वहीं की वहीं रुकी रही, फोन, कपड़े, मोबाइल सब वहां छोड़कर, और फिर खुद को अपहरण का शिकार बताकर गाजीपुर पहुंच गई। लेकिन पुलिस ने हर परत खोली, हर सबूत, हर कॉल डिटेल सीधा सोनम की तरफ इशारा कर रहा था। आज भी ये केस कोर्ट में है। सच क्या है, झूठ क्या है, ये पूरी तरह सामने आना बाकी है। ये थी क्राइम स्टोरीज की आज की सच्ची कहानी। एक प्यार जो निकला साजिश, एक शादी जो बनी मौत का जाल, और एक ट्रिप जो कभी लौट कर नहीं आई। अगर आपको ये कहानी झकझोर गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सच्चाई औरों तक पहुंचे, और क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगली खौफनाक हकीकत के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।